Illustration number 37, Mr. Bhanu Pratap is the public relations officer in the office of a political party in Hyderabad. Political party is in power in the state for the last 3 years. He submitted the following detail of his salary income for the previous year relevant to current assessment year. तो भानु प्रताप नाम का कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एम्प्लॉई है, 3 साल से पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, लेकिन उससे अपने को कोई मतलब नहीं है. बहरहाल उसको सैलरी 12,800 पर मंथ मिल रही, उसको डीए 3,500 पर मंथ मिल रहा, HRA 4,200 मिल रहा, एंटरटेनमेंट अलावेंसेस 3,600 भी मिल रहा पर मंथ. याद रखो सब परमानेंट थी. वो ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड फ्री यूज़ ऑफ कार 1.6 लीटर, बोल तो बड़ी कार हो गई, विच ही यूजेस फॉर ऑफिस एज वेल एज पर्सनल यूज़. पर्सनल एक्सपेंसेस फॉर द यूज़ ऑफ कार इज मेड बाय द एम्प्लॉय, यानी कि उन्हें खुद खर्चे उठा ले रहा. और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्पेंड 20,000 ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ इन ए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, बोल तो वो माफ़ हो जाता, लिखने की ज़रूरत नहीं है. पॉलिटिकल द पार्टी रीइंबर्स दिस अमाउंट. हिज contribution 15% to salary to RPF and employer contribution equivalent amount. उसका कंट्रीब्यूशन रहता खाली तो माफ़ रहता था, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ओनर का कंट्रीब्यूशन है कंपनी का या बिजनेस का, तब ले सकते. 12% तक माफ़ रहता तो 3% अप्लाई करना, सैलरी के ऊपर लगाना परसेंटेज. ही इज़ लिविंग इन ए हाउस फॉर विच ही पेज मंथली रेंट 3,500. जो मकान में उन्हें रह रहा किराए के, उसका रेंट है 3,500 बन रहा. वैसे कंपनी से HRA भी ले रहा. प्रोफेशनल टैक्स पेड 3,200. रिसीव्ड एडवांस सैलरी भी मिल गई उसको 57,000 की. एरियर्स ऑफ सैलरी पर्टेनिंग टू लास्ट 3 ईयर, 3 साल की पिछली सैलरी भी मिल गई इकट्ठा 3,36,000. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज सुपर एनुएशन फंड. सुपर एनुएशन फंड अगर अनरिकॉग्नाइज दिया तो पूरा लेते, अगर खाली सुपर एनुएशन फंड बोल के बोला तो 1.5 लाख तक माफ रहता, लेकिन अनरिकॉग्नाइज है तो जितना दिया पूरा ले लेना. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ही टूक ए लोन 8.5% फ्रॉम द पार्टी. 2,50,000 का उन्हें लोन लिया. बैंकर है सो मार्केट में 21.5% चार्ज कर रहे इंटरेस्ट, जबकि SBI का रेट है सो 12.05 चल रहा. तो अपन SBI का रेट और उन्हें जो पे कर रहा उसका रेट, उसमें जो भी डिफरेंस आ रहा वो करके लेने का रहता. बाकी द पार्टी प्रेजेंटेड हिम सिल्वर आर्टिकल वर्थ 65,000. कोई भी गिफ्ट 5,000 तक माफ रहता, 60,000 ले लेना. तो ये प्रॉब्लम है. अब ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना, चलो देखते हैं. सबसे पहले हमेशा की तरह पहली हेडिंग सैलरी, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक पे. तो बेसिक पे कितना है उसका बेसिक पे है 12,800. इंटू 12 करने पर क्या होगा, ये 1,53,600. राइट. उसके बाद में कंट्रीब्यूशन टू RPF, ये एक्चुअल में 15 दिया उन्हें, लेकिन 12 तक माफ रहता, तो अपन 3% लगाना, 3%. और किस पे लगाना, ये सैलरी के अमाउंट पे लगाना. तो ये सैलरी के अमाउंट पे 3% क्या होता, 4,608. राइट. इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन RPF तो दिया नहीं, अगर वो दिया होता तो 9.5% तक वो भी माफ रहता और लिखते. फिर एडवांस सैलरी है, एडवांस सैलरी भी उसे दी गई 57,000 रुपीज की. इसके अलावा उसको एरियर्स ऑफ सैलरी भी दी जा रही, यानी कि अगला पिछला जो भी क्लियर कर दिया. एरियर्स ऑफ सैलरी 3 साल की लगातार, टोटल है 3,36,000. उसके बाद में सुपर एनुएशन फंड 7,500 रुपये महीने को है. इंटू 12 करने पर ये हो जाएगा 90,000. पूरा लेना. अगर ये रिकॉग्नाइज होता तो हम 1.5 लाख तक माफ करके ले सकते थे. इसके बाद में अलावेंसेस. अब अलावेंसेस की जहाँ तक बात है तो डीए दिया प्रॉब्लम में
₹3,500 पर मंथ इंटू 12 करने पर यह हो जाएगा 42,000। उसके बाद में एंटरटेनमेंट अलावेंस। अब एंटरटेनमेंट अलावेंसेस भी 3,600 पर मंथ है, ये इंटू करने पर हो जाएगा 43,200। अब पॉइंट है HRA। HRA कितना है महीने का? HRA कितना दिया हम पर मंथ? HRA पर मंथ 4,200 है, इंटू 12 करने पर क्या होगा? इंटू 12 करने पर ये हो जाएगा कितना? 4,200 ना, 50,400। अब इसमें से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्टेड रहता, माफ कर देने का रहता। अब वो किस तरीके से कैलकुलेट करते उसका हिसाब दे। HRA एग्जेम्पशन मालूम करने का तरीका क्या है? एग्जेम्प्टेड HRA लिस्ट ऑफ द 3, यानी कि ये 3 में से जो कम है वो लेना, लिस्ट ऑफ 3। सबसे पहला पॉइंट एक्चुअल HRA। एक्चुअल HRA हुआ कितना? 50,400। फिर दूसरा पॉइंट लेना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड टोटल है 3,500 पर मंथ इंटू 12, 3,500 है पर मंथ इंटू 12, माइनस सैलरी का 10% यानी कि 1,53,600 का 10%। तो ये 3,500 को 12 से इंटू करने पर ये हो जाएगा 3,500 इंटू 12, 42,000, और ये 1,53,600, 42,000 माइनस 15,360, 26,640। एक चीज याद रखना, कभी कभी प्रॉब्लम में रिटायरमेंट बेनिफिट बोलता, अगर प्रॉब्लम में रिटायरमेंट बेनिफिट बोला तब ये सैलरी में प्लस DA भी कर लेना, अगर बोला तो रिटायरमेंट बेनिफिट। बहरहाल तीसरा पॉइंट है 40% या 50% ऑफ सैलरी। 40% या 50% ऑफ सैलरी। अगर कभी वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का रहने वाला है तो 50% ऑफ सैलरी। अगर कभी वो इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़कर कहीं और का रहने वाला है तो 40%। तो बहरहाल ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का तो रहने वाला है नहीं, इसीलिए 40% हम अप्लाई करेंगे 1,53,600 के ऊपर। 1,53,600 के ऊपर 40% होगा 61,440। अब इन तीनों में जो भी कम है वो एग्जेम्प्टेड HRA हुआ, ये कम है 26,640। एक चीज याद रखना, अगर इन तीनों में से कोई भी नेगेटिव आ गया तब एग्जेम्पशन 0 हो जाता। अगर नेगेटिव आ गया तो, कोई भी अगर नेगेटिव आया तो। बहरहाल कोई नेगेटिव आया नहीं, 26,640 लेस कर दे सकते। 26,640 लेस करने पर ये कितना हो जाएगा? अब 50,400 माइनस 26,640 लेस करने पर 23,760। राइट। इसके बाद अलावेंसेस खत्म हो गए, अब लिख सकते हैं परक्विजिट्स। अब है पॉइंट मोटर कार। मोटर कार 1.6 लीटर की है, यानी कि छोटी वाली है। अगर उससे ज़्यादा की दिया तो बड़ी वाली समझते। छोटी कार को 1,800 पर मंथ रहता, बड़ी कार को 2,400 रुपये पर मंथ रहता। बहरहाल अगर कभी कार के एक्सपेंसेस उन्हें खुद बेयर कर ले रहा, एम्प्लॉय खुद उठा ले रहा,
तब ना तो 1800 लगाते, ना तो 2400 लगाते, सीधा 600 लगाते। ये पॉइंट याद रखना। ये प्रॉब्लम में भी वही है, वो पर्सनल एक्सपेंसेस उन्हें खुद बेयर कर ले रहा उसके कार के। एक मिनट, पर्सनल एक्सपेंसेस फॉर द यूज ऑफ कार इज मेड बाय द एम्प्लॉई। इसका मतलब उन्हें खुद कार के एक्सपेंसेस यूज कर ले रहा, तो सिर्फ 600 रुपीज पर मंथ लेना। 600 इंटू 12 करने पर क्या हो जाएगा? 7200। इसके बाद में उसे गिफ्ट दिया गया 65,000 का, तो 65,000 में से 5,000 लेस करके 60,000 लिखना। फिर उसके बाद में उसने लोन लिया, हाँ ये लोन का देखो, लोन इंटरेस्ट। एसबीआई का परसेंटेज 12.05 है और एक्चुअल परसेंटेज जो उन्हें इंटरेस्ट पे कर रहा उसका परसेंटेज 8.5 है, 8.5। तो जो भी डिफरेंस आ रहा वो लोन के ऊपर अप्लाई करके यहां पर लिख देना। तो ये डिफरेंस आएगा आपको 1205 माइनस 8.5, 3.55। तो 3.55 परसेंटेज अप्लाई करना है। लोन कितने का लिया था वो? 2,50,000 के ऊपर। 2,50,000 का 3.55 परसेंटेज कितना आएगा? 2,50,000 इंटू 3.55 परसेंटेज, यह आ जाएगा 8875। इसके बाद में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी नाम की भी एक हेडिंग है, लेकिन वो लिखना नहीं क्योंकि वैसा कुछ दिया नहीं। रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसा कुछ दिया तो वो लिखते। बस अब का टोटल हो गया ग्रॉस सैलरी, अब तक का टोटल 8,26,243 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहले लिखा जाता स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 फिक्स है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी का एम्प्लॉय हो सकता, उसके पार्टी पावर में हो सकती, लेकिन इन्हें कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए एंटरटेनमेंट डिडक्शन नहीं देना। प्रोफेशनल टैक्स अगर प्रॉब्लम में दिया तो वो ले सकते। प्रोफेशनल टैक्स प्रॉब्लम में 3,200 दिया तो 53,200 लेस करने पर आंसर कितना आएगा? 8,26,243 माइनस 53,200, 7,73,043 रुपीज। ये है इनकम फ्रॉम सैलरी।